नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की चर्चा का विषय पंजाब के संगरूर के लहरा गागा में गौशाला में 21 गाय की हुई मौत को लेकर है। पंजाब के संगरूर में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पर गौशाला के अंदर 21 गाय की जो है वो अचानक मौत हुई है। हालांकि इस मौत के पीछे का कोई कारण अभी तक सामने नहीं आया है। और उस गौशाला के अंदर जो है 2000 के करीब गाय थी, लेकिन ऐसे में 21 गाय जो है वो ये कहा जा रहा है कि बीमारी के चलते जो है उनकी मौत हुई है और एकदम से मौत हुई है, जिसके बाद जो है संगरूर में हड़कंप मच गया है और प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। लगातार जांच की जा रही है, लेकिन जांच के अभी पहलू सामने नहीं आए हैं कि क्या कारण रहा इन गांव की जो मौत हुई है उसके पीछे का कारण क्या था। लेकिन इन्वेस्टिगेट जो है वो किया जा रहा है। तमाम डॉक्टर वहां पर पहुंचे हैं, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और समाज सेवी भी वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि गौशाला के अंदर किसी व्यक्ति ने जो है वो गौ माता को जो है वो कुछ खिला दिया था, जहरीली जो वस्तु जो है वो खिलाई है, जिसके कारण पहले जो है गाय बीमार पड़ी, उसके बाद उनकी मौत हुई। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने जितना भी फीड थी जो गौ माता को खिलाई जानी थी उसको रोक लगा दी है और जांच करने के बाद ही फीड जो है वो अब गाँव को जो है वो खिलाई जाएगी। तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम जो है रीनू गोयल हमारे साथ है और हमारे साथ में जो है डॉक्टर रोहन हमारे साथ हैं, जो कि गाय सुरक्षा संघ के जो है प्रमुख हैं। और आप सबका इस चर्चा में स्वागत है। डॉक्टर रोहन, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। जिस तरह से संगरूर में दर्दनाक गाय की जो है मौत हुई है, 21 गाय की मौत हुई है, इसके पीछे का कारण क्या था और अभी तक की जो बात है जांच में क्या सामने आई है कि इसके पीछे कारण क्या रहा, कैसे मौत हुई है? डॉक्टर रोहन। जी सर, ये जो मौत हुई है ये लगातार सिलसिला जो है पिछले 1 साल से जारी है। अलग अलग पंजाब की अलग अलग गौशाला में देखा जा रहा है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि गुरदासपुर में 28 सितंबर के करीब जो है 13 के करीब जो गायें हैं वो मरी थी। उसके बाद 2023 में ही नवंबर दिसंबर के महीने में कारपोरेशन की जो गौशाला अमृतसर में चल रही है वहां पे भी करीब 7 से 8 गायें इसी तरह से मरी थी। और 22 या 23 गाय के करीब बीमार हो गई थी। और उसका जो कारण है डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग बताया था। लेकिन एक्चुअली में ये जो किस तरह से ये जो गायें मर रही हैं ये अभी तक जो है जांच का विषय है। क्योंकि रिसेंट जब मौके पर जो डॉक्टर आते हैं वो उसी समय नहीं बता सकते कि ये किस कारण से हुई है। और पोस्टमार्टम की जो डॉक्टर रिपोर्ट रोहन, है काफी जैसे देर आपने से आती बताया है। कि पहले भी डॉक्टर रोहन, जैसे आपने बताया कि पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई है, तो आपको लगता है कि इसके पीछे का कारण क्या है? कौन लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं? क्या उनका मकसद पंजाब के माहौल को बिगाड़ना है? क्या उनका मकसद जो है वो एनिमल्स को मारना है, या उनका मकसद किसी तरह से और जो है आतंक फैलाना है? क्या लगता है आपको, क्या इसके पीछे का कारण क्या है? बिल्कुल सर, देखो, ये जो गौशाला खोली जाती है ये तो जो संचालक होते हैं वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से उनको देख रेख के लिए चलाते हैं। और पूरा शहर भी उनके सहयोग करता है। लेकिन कुछ ऐसे शरारती अनसर जो हैं, क्योंकि किसी एक गौशाला में अगर इस चीज को कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये चीज हो गई, लेकिन अगर जैसे बार बार ये चीज रिपीट हो रही हो तो डेफिनेटली ये जानबूझकर जो है चीज की जा रही है और पंजाब का माहौल जो है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। और जब लास्ट टाइम गुरदासपुर में भी ये चीज हुई थी तो वहां पे जो मौके पे पुलिस प्रशासन पहुंचा था तो उनसे भी मेरी बात हुई थी, अब भी मेरी बात हुई है। और पुलिस प्रशासन अपने तौर पे एफआईआर वगैरह दर्ज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बारीकी जांच जो है बारीकी से जांच की जाए। और उसके अलावा ये जो गौ सेवा कमीशन पंजाब की बनाई गई है वो क्या कर रही है? सबसे बड़ी बात है कि जो गौ सेवा कमीशन है उसे आगे होके एक अलग से कमेटी गठित कर देनी चाहिए सभी गौशाला के ऊपर। और हर जगह पे कैमरे इंस्टॉल होने चाहिए। और जो खाना गाय को दिया जा रहा है, सबसे पहली बात कि वो अब चेक करके फिर ही गाय को डालना देना चाहिए। क्योंकि बहुत बार देखा गया कि बाहर से जो बंदे आते हैं, शख्स आते हैं, वो गाय को खाना डाल के चले जाते हैं और बाद में गौशाला वाले कहते हैं कि हम किसी पे कैसे आरोप लगा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आम पब्लिक जो है गौशाला में खाना डालती है। चलिए, बिल्कुल आपने बहुत जो है विस्तार से बताया, लेकिन ऐसे में ये जांच का विषय है
और ये बहुत संवेदनशील मामला है, क्योंकि जिस तरह से लगातार गाय की मौत हो रही है, वो कहीं न कहीं सोची-समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ऐसे में लोगों को भी जो है, वो आगे आके सहयोग देना होगा, और जब भी गौशाला के अंदर आप जाते हैं, तो उस समय आप ये ध्यान रखें कि गौ माता को क्या खिलाया जा सकता है और जिससे वो बीमार ना पड़े, और जो चीज़ खिलाई जा सकती है, अनुमति के साथ उसे खिलाया जाए। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में शीनू गोयल जी हमारे साथ हैं। मैडम क्या कहेंगे? क्योंकि तड़प-तड़प के गाय की जो है मौत हुई है, और वहाँ पर उस समय एक डर का माहौल तो है ही, उसके साथ-साथ एक ऐसी स्थिति वहाँ पर पैदा हुई है, जहाँ पर सबकी आँखें नर्म थी, और ये कहा जा रहा है कि जितना वो संगरूर लहरा गागा का जो एरिया था, वहाँ के सभी लोग वहाँ पर पहुँचे गौशाला के अंदर, डॉक्टरों की टीम पहुँची, प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे, पुलिस के अधिकारी पहुँचे, लेकिन अभी तक की जो जाँच है, उसमें ये बात भी सामने नहीं आई है कि किन लोगों ने जो है वो गौ माता को कौन-सी फीड खिला दी, जिसके कारण वो बीमार पड़ी और तड़प-तड़प के उनकी मौत हुई है। शीनू गोयल जी। देखिए देखिए ये घटना जो है बहुत दुखद है। 21 गाँव की मौत होना एक बहुत गंभीर विषय है और एक क्वेश्चन मार्क है सरकार के ऊपर भी और प्रशासन के ऊपर भी। इस घटना ने हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं किसी हद तक हर्ट किया है। ये कोई पहली घटना नहीं है जो पंजाब में हुई है। ये लगातार ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं लगातार हिंदुओं को किसी हर्ट करने की जो हैं वो लगातार पंजाब में हो रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है। जब पता था कि वेदर इतना डाउन जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान रखना चाहिए था। गांव को क्या जा रहा है, खाने के लिए क्या दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हिंदुओं की बात नहीं हो रही। इसी तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला सिख धर्म में भी देखने को मिला। वहां पर भी उस समय जो है बेदवी के मामले सामने आए, तो वहां पर भी कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं किया गया। तो ऐसे में ये इस बात को मजहब के साथ जोड़कर देखना, मुझे लगता है वो गलत होगा। नहीं सर, हम मजहब के साथ जुड़ता है क्योंकि हिंदुओं में गौ को पूजा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। 21 गांव का मरना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये कोई पहली घटना नहीं है। पंजाब में गौओं को लेके कोई रक्षा के लिए, उनके लालन पालन के लिए, उनके पोषण के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो कि बहुत जरूरी है। हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए क्योंकि एक नहीं, जब पहले पता था कि गाँवों की जो है सेहत खराब हो रही है तो उसी टाइम उसका ध्यान देना चाहिए था, चाहे वो ताकि इतनी संख्या में जो मरना है वो घातक हो सकता है। समाज में ये हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसी घटनाएं बार बार ना हो। देखिए, जान तो जान है, वो किसी चाहे जानवर की है चाहे इंसान की है, वो नहीं जानी चाहिए। और ऐसे में इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं राय भी कायम करनी पड़ेगी, और इस बात को रोकना होगा कि इन घटनाओं को कैसे रोका जाए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस पर पूरा एक जो है बैठकर टीम जो है डिसाइड भी करेगी कि किस तरह से गाय की मौत हुई है, और आगे की जो है किस तरह से जो सुरक्षा वो कर सकते हैं। हमारे साथ में शिवसेना से हमारे साथ में वरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जी क्या कहेंगे, जिस तरह से गाय की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इस समय पंजाब में जो है एक हड़कंप है, एक डर का माहौल है, एक आंखें नम है, क्योंकि गांव को जो है वो माता का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसे में 21 गाय की मौत होनी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वरुण जी। जय शंकर जी सभी को। मैं वरुण जी, शिवसेना जाट से। जी जी वरुण जी, क्या कहेंगे संगरूर में 21 गांव की जी जो संगरूर में 21 गांवों की मौत हुई है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। हम हिंदुओं को इस घटना से बहुत ही दुख हुआ है। मैं अपनी सरकार, जो आम आदमी पार्टी सरकार है, मैं इससे बहुत निराश हूँ। मुझे शुरू से ही ये हिंदुओं के खिलाफ चलती आ रही है। मुझे इनसे बहुत एक दुख की बात है कि हमारी गौ माता जिसे हम पूजते हैं, उनके लिए ये कुछ नहीं कर रहे। 21 गांवों की मौत होना एक बहुत ही दुख वाली बात है। सरकार को इन लोगों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपको क्यों ऐसा लगता है कि सरकार की नाकामी है? क्योंकि सरकार ने तो अपने काम किए हैं, वहां पे डॉक्टर की टीम भी पहुंची। वहां पर आपको नहीं लगता कि गौशाला के जो प्रबंधक थे वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती थी। अगर वहां पर 2000 के करीब गाय थी तो उनका पालना पोषण जो है वो वही करते थे। तो ऐसे में सरकार पे उंगली क्यों? सर, मैं ये मानता हूं कि हमारे अमृतसर में भी ना हमारी गौ माता के लिए, जैसे हमारे साथ डॉक्टर रोहन मेहरा जी जुड़े, जैसे ये भी कदम उठाते हैं, हम भी अपनी गौ माता की सेवा करते हैं।
और ये हमारी सरकार जो है कभी इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, कभी ये गौशाला के लिए आगे नहीं बढ़ते। ये हमेशा अपनी एक अलग ही पहचान बनाना चाहते हैं। हिंदुओं के लिए इन्होंने कभी हाथ ही नहीं बढ़ाया। जो हमारी गौ माता है उनके लिए इनको कभी हमारी बात इन्होंने एक, जब हम धरने देते हैं तब ये बात सुनते हैं, जबकि हम कभी टेबल टॉक करने जाते हैं तब ये बात हमारी क्यों नहीं सुनते। फिर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये लोग कहते हैं कि नहीं हम कर रहे हैं, हमारा ये हुआ, हमने साथ दिया है सरकार ने, अब हमने कई कदम उठाए हैं। ये सब गलत है, ये सब दिखावे होते हैं। जो पहले अगर टेबल टॉक हुई है तो तब क्यों नहीं ऐसी बातें होती कि बाद में जब घटना हो जाती है तब ये सामने आते हैं हमने सब कुछ किया। ठीक है, आपकी बात आ गई सर, ठीक है, निराशा कहीं ना कहीं है, लेकिन ऐसे में जी पंजाब में के संगरूर के लहरा गागा में जिस तरह से 21 जी गाय की मौत हुई है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार वहां पर गौशाला में जो प्रबंधक, जो सेवादार थे, वो उस समय क्या कर जी रहे थे, जिस तरह से गाय जो है वो बीमार पड़ रही थी और तड़प तड़प के जो जी है जी गाय की मौत हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने भी लाजमी है। तो गोयल जी हमारे साथ है। मैडम, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अभी तक जांच में ये भी बात सामने नहीं आई है कि कारण क्या है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे के कारण क्या रहे होंगे? क्योंकि लगातार जांच की बात कही जा रही है, एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा, लेकिन ऐसे में अभी तक शुरुआती जांच में ये बात भी सामने नहीं आई कि कौन सा व्यक्ति आया था जिसने गौ माता को जो है इस तरह से जहरीली कोई चीज खिलाई है, या कोई बाहर से व्यक्ति अंदर घुसा है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। देखिए, पुख्ता जो प्रबंध है वहाँ पे होने चाहिए। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा गौशाला में होना चाहिए जो ध्यान रखे कि उनको क्या दिया जा रहा है और कोई क्या डाल के जा रहा है। और कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि ठंड की वजह से भी ये चीज हो सकती है। ठंड जैसे तापमान नीचे जाता है उनकी फीड भी बढ़ जाती है, गौओं की जो फीड है वो बढ़ जाती है, उसका भी ध्यान देना जरूरी था। तो मुझे ये लगता है कि पुख्ता प्रबंध भी कमी है उनमें। गौओं के लिए पुख्ता प्रबंधों की कमी की वजह से भी ये हो सकता है। आपको ये लगता है कि ठंड की वजह से ऐसा जो है वो ये घटना हुई है? लेकिन यहाँ पर तो साफ है, देखो कई कारण हो वहां के सकते जो हैं। प्रशासनिक सेवादार है वो तो ये एक बात कहते नजर आए कि गौ माता को जो है किसी ने गलत चीज खिला दी, जिसके कारण वो उनकी तड़प तड़प के मौत हुई है, क्योंकि 2000 के करीब तो वहां पे गाय थी। तो ऐसे में 21 गाय की क्यों बीमार पड़ी? तो सर कोई ना कोई प्रबंध होना चाहिए ना, कोई ना कोई व्यक्ति हर वक्त वहां पे होना चाहिए जो इस चीज का ध्यान रखे कि उनको क्या दिया जा रहा है। ये एक नहीं, हर गौशाला में होना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरे को तो ये लगता है ये नाकामी है सरकार की, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो है बार बार हो रही है। अगर आप ये घटना तो 21 गौओं के मरने की है, लेकिन तस्करी को लेकर के भी पंजाब में लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ पे पंजाब आम आदमी पार्टी का कोई ध्यान ही नहीं है, जिसमें गौ रक्षा दल तो बहुत ध्यान रखते हैं। वो एक अलग विषय है, ठीक है, वो एक अलग विषय है, लेकिन हम मुद्दे पे रहेंगे क्योंकि आज की जो चर्चा है वो गौ माता के जो है दर्दनाक मौत के लेकर है। डॉक्टर रोहन मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक की जांच उससे ये बात सामने आई है कि कौन सा व्यक्ति था, क्योंकि वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, और अभी तक ये बात भी सामने नहीं आई है कि कौन सा व्यक्ति घुसा था या किसी ने गलत तरह के जो है वो फीड खिला दी है। कोई अभी शुरुआती जांच की कोई बात सामने आई है? देखो सर, जो जांच जो शुरू होगी वो बेसिकली क्या है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है कि अगर उसमें पॉइजन पाया जाता है फिर ही कंफर्म हो पाता है कि उसे कोई जहरीली चीज खिलाई गई है या फिर चारे में यूरिया ज्यादा था, अगर जो चारा खिलाया गया मे बी पेस्टिसाइड्स की क्वांटिटी ज्यादा हो या फिर कोई और चीज जहरीली मिलाई गई हो। ये सारी चीजें जो है खाने का भी इनको एक बार टेस्ट करवाना चाहिए कि जो जो खाना उनको डाला गया उसमें क्या था, उसकी अलग से जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम में तो जो आएगा, मैं वही कह रहा हूँ कि इस चीज की जो गौशाला में अलग अलग पंजाब की अलग अलग गौशालाओं में जो गाय के लिए मौतें हो रही हैं, गौ सेवा कमीशन को एक अलग से टीम बना देनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे काम करे। अभी जब भी कोई घटना होती है तो थोड़ी देर के लिए 15-20 दिनों के लिए सारे जो डिपार्टमेंट है वो सतर्क हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फाइलें वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं और कई बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी इतने इतने महीनों बाद आती है कि वो मुद्दा जो है बिल्कुल सरकार उसको खत्म कर देती है। डॉक्टर रोहन मेहरा, क्या मौसम में जो तब्दीली है और ठंड की वजह से हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी गोयल जी ने बताया कि ठंड की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं उनके चारे में जो है बढ़ोतरी होती है, तो ऐसे में ठीक तरह से चारा ना मिलने के चलते भी इस तरह की जो बीमारी लग सकती है? सर बीमारी तो लग सकती है, लेकिन एक साथ जो 21 गाय की मौत एक ही दिन में होना वो बहुत बड़ा संशय है, क्योंकि अगर कोई गाय बीमार पड़ेगी सर्दी की वजह से, जैसे ह्यूमन बींग्स में सर्दी की वजह से अगर कोई बीमार पड़ता है, कोई
दो तीन गायें एक दिन मरेंगी, फिर नेक्स्ट डे पता चल जाएगा कि हाँ भी बाकी भी बीमार हो रही हैं, और उनकी क्योर जो है वो इंजेक्शन वगैरह, उनको कोई सर्दी के लिए कोई एंटीबायोटिक वगैरह जो भी बीमारी है उनको लग रही है उसकी देखरेख स्टार्ट की जा सकती है। लेकिन सडनली 21 गाय की मौत, ये बहुत ही ज्यादा एक मैं कहूँगा खतरनाक विषय है कि कैसे संभव है। अमृतसर में जो गायें मरी थी वो मैंने खुद देखा था वहां पे जाके कि उनके जो बाथरूम और जहां से बाथरूम और गुप्त अंग जो हैं उनसे ब्लीडिंग निकल रही थी, और साफ स्पष्ट हो जाता है कि कोई ना कोई जहरीली चीज वो तड़प तड़प कर मरती हैं और पेट जो है पूरा फूल जाता है। डॉक्टर रोहन, जहां पर गौशाला होती है और इतनी बड़ी मात्रा में अगर गौ माता वहां पे है, जैसे कि 2000 के करीब यहाँ पे बताई जा रही है, तो आपको नहीं लगता वहां पे परमानेंटली कोई डॉक्टरों की टीम वहां पर रहती होगी? क्योंकि इतनी ज्यादा क्वांटिटी मतलब संख्या है, तो वहां पर जांच या कोई ना कोई बीमारी या किसी तरह से जांच लगातार होती होगी, तो आपको नहीं लगता कि उस समय जांच होनी और एकदम से इस तरह की मौत होनी, दोनों चीजों को अगर आपस में जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती, वहां पर सेवादारों की गलती जो सामने आ रही है, अनगेली कह सकते हैं, लापरवाही कह सकते हैं? जी सर, बिल्कुल सर, कोई भी गौशाला बिना किसी डॉक्टर के नहीं चल सकती। जो प्राइवेट डॉक्टर है उनको वो भी रखने पड़ते हैं, और सरकारी डॉक्टर है उसकी भी ड्यूटी लगती है कि उस गौशाला में चेकअप किया जाए कि कैसे गाय की देखरेख वहां पे की जाती है। फेलियर हम गौशाला का भी कहेंगे, क्योंकि अगर एक गाय बीमार पड़ी थी तो फिर उसके बाद बाकियों की देखरेख क्यों नहीं की गई, उनको फर्स्ट एड वगैरह तुरंत क्यों नहीं दी गई। जैसे अमृतसर में क्या हुआ था, रात को अगर 23 गाय बीमार हुई थी तो उनको रात को ही फर्स्ट एड दे दी गई थी, उनमें से फिर 7 की मौत हुई, बाकियों को बचा लिया गया। इसी तरह से अगर वहां पर भी गाय का इलाज तुरंत शुरू कर दिया जाता तो शायद बाकी बच जाती। हो सकता है वहां पे इनका प्राइवेट डॉक्टरों का प्रबंध ही ना हो। बिल्कुल सही बात आपने कही कि वहां पर लापरवाही जो सीधे तौर पे गौशाला प्रशासनिक जो वहां पे सेवादार थे उनकी कहीं ना कहीं बनती है, जिम्मेदारी है उनकी, क्योंकि 2000 के करीब जो है गाय थी गौशाला के अंदर, और इस तरह से 21 गाय की जो मौत हुई है उसको लेकर सवाल है। और सवाल इस बात को लेकर है कि आखिरकार वहां पर जो सेवादार थे जिनकी ड्यूटी वहां पर बनती थी वो उस समय क्या कर रहे थे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर लगे थे। उसके बावजूद ये बात कही जा रही है कि किसी व्यक्ति ने जो है वो उनको गलत कुछ खिला दिया है जिसके चलते गाय की मौत हुई है। लेकिन ऐसे में डॉक्टर वहां पे थे और डॉक्टर की जो टीम थी, अगर किसी तरह से गाय बीमार पड़ी थी तो उसी समय उनका उपचार क्यों नहीं किया गया, उसी समय उनको दवा क्यों नहीं दी गई, उसी समय उनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया गया, ये भी एक सवाल है। लेकिन इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह से दर्दनाक मौत की जो घटना ये सामने आई है किस गाय की, तो उसको लेकर सभी पंजाब और पूरे देशवासियों में इस समय इस बात को लेकर सवाल है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या था। हमारे साथ में शिवसेना से हमारे साथ में वरुण जी हमारे साथ है। वरुण जी, एक बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो बार बार सामने आ रही है कि इस तरह की लापरवाही, तो इसको लेकर आपके द्वारा आप क्या जो है वो बात की जाएगी या किसी तरह से आप बात करेंगे कि ऐसी आगे से लापरवाही ना हो, तो उसके चलते आप क्या आप अपनी डिमांड रखेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, मेरी बेनती है कि अगर गौशाला में डॉक्टरों की टीम अच्छी हो तो उनकी जो भी हम फीड उन्हें देते हैं वो सभी देख रेख से की जाए, तो शायद हमें इस ऐसी घटना देखने को ना मिले। जैसे आप एक दो गाय बीमार पड़ती तो हमें पता लग जाता कि हाँ भी एक दो गाय बीमार पड़ी है, तो उनका क्या इलाज, क्या किस कारण से बीमार पड़ी हैं, क्यों बीमार पड़ी हैं। 21 गायें एक साथ बीमार होना और उनकी एक दर्दनाक मौत होना, ये बहुत ही बड़ी एक घटना है और सोचने वाली बात है कि 21 गायें एक साथ बीमार हो सकती हैं, उनकी मौत हो सकती है और किसी ने इस बात को नोटिस भी नहीं किया। इतनी लापरवाही एक गौशाला में हुई है। ऐसे जो भी इसके पीछे है उसको पकड़ना चाहिए, पुख्ता सबूतों के साथ उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जैसे लेकिन अगर वरुण जी, जो 2000 के करीब वहां पे गए हैं, क्या उनका भी आपको लगता है कि उनका भी चेकअप अप होना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, ताकि अगर किसी तरह से कोई बीमारी वहां पे फैल रही है तो उसको तुरंत जो है उसका उपचार किया जाए, उसका हल किया जाए? जी जी बिल्कुल, मेरी तो यही बेनती होगी, मतलब गौशाला जो भी वहां पर उनकी जो गौशाला की टीम है, जो सरकार प्रशासन से यही बेनती होगी कि हमारी गौ माता जहां पर उनको रखा गया है उन सभी का एक बार चेकअप हो, ट्रीटमेंट हो। अगर किसी और को ऐसी कोई बीमारी है तो ये आगे से ना हो। अगर ऐसा सरकार नहीं करती तो उन पर भी हमें अपना रोष प्रदर्शन करना हम मानते हैं, क्योंकि हमारी एक भावनाओं को ठेस पहुंची है। 21 गायें एक साथ
आप भी देखिए ना, 21 गाय एक साथ की मौत हुई है, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक दो होती, एक दो बीमार पड़ती, जैसे ठंड से या उनकी फीड अच्छी नहीं है या किसी कारण से, तो वो बात अलग थी। 21 गांवों को एक साथ उनकी मौत होना, ये सोचने वाली बात है कि क्यों, ये क्या कारण था, कि अभी तक सरकार ने कोई इसका हल नहीं निकाला सारे पंजाब में। एक ये बड़ी ही सोचने वाली बात है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक साथ 21 गांव की मौत कैसे हो सकती है? अगर हो भी एक चलिए, एक सवाल गाय तो की यहाँ हो पे सकती है, दो बरकरार गाय है की कि हो सकती 21 गाय की मौत के बाद भी अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि कारण क्या था, क्योंकि जांच की बात की जा रही है, लेकिन ऐसे में सवाल लगातार बरकरार है कि आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या था, सभी लोग जानना चाहते हैं। और जिस तरह से संगरूर के लहरा गागा की गौशाला में 21 गाय की मौत हुई है, तो उसको लेकर कहीं डर का माहौल भी है कि आखिरकार जो इस तरह की घटना सामने आई है, इसके पीछे का मकसद क्या था, क्या लापरवाही थी या किसी तरह से सोची समझी साजिश थी। हमारे साथ में शीनू गोयल जी हमारे साथ है। मैडम, क्या कहेंगे, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, जो बात बार बार सामने आ रही कि लापरवाही कहीं ना कहीं तो हुई है, तो लापरवाही को लेकर भी आपको नहीं लगता कि जिन लोगों की लापरवाही हुई है, तो उनको भी कोई ना कोई सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी बिल्कुल घटना ना सामने आए? बिल्कुल सर, देखिए जहाँ पे 2000 गाय एक साथ रह रही हैं, वहां पे 21 गांवों का एक टाइम पे ही मरना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसपे प्रशासन और सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। देखिए, टाइम टू टाइम उनका पानी के सैंपल लिए जाने चाहिए कि उनको पानी कैसा दिया जा रहा है। टाइम टू टाइम उन चेक किया जाना चाहिए कि उनको खाने के लिए क्या दिया जा रहा है, कौन सी उनको फीड दी जा रही है। देखिए, ये शासन और प्रशासन, इसकी भी जिम्मेदारी है कि कोई आदमी ऐसा अपॉइंट किया जाना चाहिए जो लगातार ध्यान में रखे कि वहां पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और क्या दिया जा रहा है। गायों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सरकार इसके लिए प्रॉपर पूरे तरीके से जिम्मेदार है। ये देखिए, ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा पार्ट है। गायों की हम लोग पूजा करते हैं। अगर हम उनकी तरफ ही अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो ये शासन और सरकार का फेल्योर है। मैं इसको सरकार का फेल्योर कहूंगी, क्योंकि पूरे पंजाब भर में ही गांवों की रक्षा के लिए कोई भी रोकथाम नहीं है, कोई भी काम नहीं किया जा रहा। नहीं, चलिए ठीक है, आपने सवाल तो यहाँ पे खड़े किए, लेकिन उस सवालों के जवाब भी मिलने मुश्किल है। मुझे लगता है कि क्योंकि लगातार जो सेवादार है वो ये बात कहते नजर आए कि हमने पूरी जो है सेवादारी में किसी भी कमी सर नहीं छोड़ी देखिए, है, लेकिन सवाल। मौसम देखिए, आप मौसम का भी ध्यान देना चाहिए। तो उस मौसम में क्या गौओं की पहले से डॉक्टरी मुआयना नहीं होना चाहिए था? टाइम टू टाइम होना नहीं चाहिए? हर जगह पे गौओं की ध्यान में रखना चाहिए, उनकी बीमारियों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया। नहीं तो इतनी मौत होना लाजमी नहीं था। इतनी मौत नहीं होती अगर उनको पहले से ही ध्यान में दिया जाता, उस तरफ ध्यान दिया जाता तो। नहीं, लेकिन तो सेवादार तो ये कहते हैं कि कुछ जहरीली वस्तु खिलाई गई है, इसके कारण मौत हुई है, क्योंकि पहले एक दिन तक तो ठीक ठाक था सब, और जैसे ही रात होती है बीमार जो गाय है वो जो है तड़पती है, तो उसके बाद पता चलता अगर है। ऐसी भी कोई बात है तो उसमें भी प्रशासन जिम्मेदार है। वहां पे प्रॉपर कैमरा इंस्टॉल होने चाहिए, वहां पे प्रॉपर ध्यान देना मैडम, चाहिए कि आपकी कौन व्यक्ति जानकारी आ के रहा है। लिए मैं बता देता हूँ, वहां पर 8 कैमरे लगे थे, और ये कैमरे ही जो है वो सामने बात आई है कि कैमरे में भी बात सामने आई है कि किसी व्यक्ति ने जो है इस तरह की जो है फीड खिलाई, जिससे गाय बीमार पड़ी है। तो तमाम सर तो पूरी जो है ध्यान वहां पे सुरक्षा के तो प्रबंध थे, लेकिन ऐसे में प्रबंध थे तो इस तरह की घटना क्यों हुई है? चलिए ठीक है, सवाल तो बरकरार रहेंगे। हमारे साथ में रोहन मेहरा जी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, एक बात भी बिल्कुल तय है, और जिस तरह से गाय, क्योंकि गौशाला के अंदर लोग जाते हैं और गौ माता को जो है वो फीड खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वहां पर जांच होनी चाहिए कि क्या खिलाया जा रहा है, कैसे खिलाया जा रहा है, उसकी पहले जांच हो, उसके बाद जो है गाय तक जो है चारा पहुंचे? तो इस पर कोई काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सर, ये एक इनको रूल बना देना चाहिए कि जो चारा है वो गौशाला के अंदर से ही मिले, और जो गुड़ है या चोकर है वो भी गौशाला के अंदर से ही, जो पहले से गौशाला के द्वारा टेस्ट किया जाए, गौशाला के द्वारा ही दिया जाना चाहिए, बाहर से कोई। क्योंकि जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं आज, जिस तरह से मौत हुई है बहुत ही दुखद है, और कानून बना देना चाहिए कि जो भी चारा या फिर जो भी गाय को गौशाला में डालने के लिए कोई चीज है वो गौशाला के अंदर से ही मिले, बाहर से कोई मत लेके आए। क्योंकि अगर ऐसे बाहर से कोई भी अनजान व्यक्ति कुछ भी लेके आएगा तो वो जो बेजुबान है वो तो बता भी नहीं सकते कि हम बीमार हैं या हमें क्या महसूस हो रहा है, तड़ा तड़ के अपनी जानें दे रहे हैं। और साफ तौर पर यह है कि अगर इस तरह की घटना दोबारा से होती है तो सभी जो गौशाला के प्रबंधक हैं
उन पर जो है बनती कार्रवाई फिर कर देनी चाहिए। चलिए ठीक है, आप इस बात से सहमत है कि जहां पर जो जो चारा खिलाया जाता है उस पर जो पूरी जांच होनी चाहिए, गौशाला के अंदर से चारा जो है मिलना चाहिए, ताकि जो है सुरक्षा को जो है एक पूरी तरीके के साथ में जो है कायम रखा जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना सामने ना आए। क्योंकि जिस तरह से 21 गाय की संगरूर के गौशाला में मौत हुई है, तो उसको लेकर पूरे पंजाब में, पूरे देश में इस समय इस बात को लेकर रोष है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। दर्दनाक मौत जो है वो सामने आई है, तड़प तड़प के गाय की मौत हुई है, तो उसको लेकर सवाल लगातार इस बात को लेकर है कि लापरवाही आखिर हुई तो हुई कैसे है, उसको लेकर भी अभी किसी बात की जो इस बात सामने नहीं आई है कि इसके पीछे कारण क्या था। हमारे साथ में वरुण जी तो हमारे साथ है शिवसेना से। वरुण जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से गाय की जब मौत हुई उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, डॉक्टरों की टीम पहुंची, तमाम समाज सेवी वहां पर पहुंचे और इस बात को लेकर आलोचना शुरू हो गई कि ये नहीं होना चाहिए था, लापरवाही किसकी थी, लापरवाही क्यों हुई। तो इस बात का पहले अगर ध्यान रखा जाता, क्योंकि वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी थे, उस समय अगर ध्यान रखा जाता तो हो सकता था ये घटना ना सामने आती। तो आपको नहीं लगता कि लापरवाही करने वालों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है और मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी इस कारण के पीछे है, जो भी व्यक्ति इस कारण के पीछे है, उसको जल्दी से जल्दी प्रशासन को पकड़ना चाहिए और उससे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। हमारी गौ माता को जैसे बेरहमी से 21 गौ माताओं की मौत हुई है, हमें बहुत दुख हो रहा है और मैं प्रशासन से यही बेनती करूंगा, जो भी व्यक्ति इस कारण के पीछे है उसे पकड़े और जल्दी से जल्दी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इस कारण में इस मुद्दे पर कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए और इस मुद्दे को जितनी जल्दी हो सके सुलझाना चाहिए। बिल्कुल, इस और मसले को जो है जैस वो सुलझाना चाहिए, लेकिन ऐसे में सरकार भी लगातार जब ऐसे गऊ की जी, जो जब दर्दनाक मौत होती है, तो हरकत में सरकार आती है। प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हैं, पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पर पहुँचते हैं, डॉक्टरों की टीम वहाँ पर पहुँचती है और लगातार जाँच की जा रही है और सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस बात से वो जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार कौन व्यक्ति आया, जिसने इस तरह के जो है गलत चारा खिलाया या किसी तरह से जहरीली वस्तु खिलाई, जिसके खाने से ये जो है गाय की मौत हुई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये इस बात को है कि आखिरकार गाय की मौत जब हो जाती है तो उसके बाद पूरे इलाके में कहीं न कहीं जो है डर का माहौल हो जाता है और पूरा इलाका जो है शोक के मनाता है कि इस तरह से गाय की जो मौत हुई, क्योंकि 2000 के करीब गौशाला के अंदर गाय थी और उसके अंदर जो है 21 गाय की जब मौत हो जाती है तो कहीं न कहीं डर भी लाज़मी हो जाता है कि बाकी की गाय जो है उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए। उनकी भी जाँच अब की जा रही है और जो गाय की मौत हुई है उनकी पोस्टमार्टम जो है अब किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद बात सामने आएगी कि पीछे का कारण क्या था? क्या किसी ने जहरीली वस्तु खिलाई है या फिर ठंड की वजह से या किसी और कारण जो है गाय की मौत हुई है। लेकिन 21 गाय की मौत एक साथ होना, तो उसको लेकर लगातार जो है कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं कि अगर गाय बीमार थी तो 21 गाय एक साथ कैसे बीमार पड़ गई और 21 गाय की मौत कैसे हो गई? जी, ये अभी जो है इस बात की जानकारी जो है अभी होना बाकी है। लेकिन ऐसे में जब जाँच होगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ये पहलू सामने आएँगे कि इसके पीछे के कारण क्या था। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।